हिमाचल, सुबह का वक्त। इलाही के मुंह से अपना नाम सुनते ही अयान जो वहीं बैठा हुआ था, उसने एकदम से इलाही का हाथ पकड़ा और उसे देखकर बोला, यस आई एम हियर। ये सुनते ही इलाही की नज़र अयान की तरफ चली गई और उसे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अयान उसके गाल पर हाथ रखकर बोला, हे स्टॉप क्राइंग, रोते नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। ये सुनते ही इलाही का रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया और वो सिसक सिसक कर रोने लगी। अयान उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर बोला, क्या हुआ, क्या ज़्यादा दर्द हो रहा है तुम्हें? इलाही धीरे से बोली, बहुत ज़्यादा। ये बोलते हुए उसका रोना और भी ज़्यादा तेज हो गया। वो होश में आ चुकी थी, ऊपर से पेन किलर का असर भी नहीं था अब उसके ऊपर। उसे अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था। अयान उसका हाथ पकड़ते हुए तेज़ आवाज़ में बोला, नर्स। उसके इतना कहते ही नर्स अंदर आकर बोली, क्या पेशेंट को होश आ गया? इन्हें पेन किलर का इंजेक्शन देना पड़ेगा। ये बोलकर वो तुरंत एक तरफ बढ़ गई। थोड़ी देर बाद वो वापस आई और उसने इलाही के हाथ पर एक इंजेक्शन लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो नर्स इंजेक्शन लगाकर वहाँ से जा चुकी थी। इलाही चुपचाप अपनी आंखें बंद किए लेटी हुई थी। धीरे धीरे उसका दर्द कम होता चला जा रहा था। तभी अयान उसके हाथ पर किस करके बोला, इलाही आर यू ओके? उसके इतना कहते ही इलाही ने अपनी आंखें खोली और चुपचाप उसकी आंखों में देखने लगी। अयान दोबारा से बोला, इलाही। व्योम। इसके आगे इलाही कुछ बोल पाती कि अयान ने उसके होंठों पर उंगली रखकर चुप करवा दिया। इलाही आंसू भरी आंखों से अयान को देखने लगी। अयान उसकी आंखों में देखते हुए बोला, आई नो एंड ट्रस्ट मी, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर अयान हल्का सा आगे बढ़ा और उसने इलाही के फॉरहेड पर किस कर लिया। इलाही सिसकते हुए बोली, ही टच मी एवरीवेयर। अयान बीच में बोला, आई नो एवरीथिंग, नाउ रिलैक्स। ये बोलकर उसने इलाही के हथेली पर किस कर लिया और फिर गौर से उसके हाथों की तरफ देखने लगा। उसके हाथों पर उंगलियों के गहरे निशान थे और ये देख अयान ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उसने इलाही के चेहरे की तरफ देखा जो पेन किलर के इंजेक्शन के असर से अब सो चुकी थी। अयान ने उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लेकर बाहर निकल गया। वो उसे लेकर जैसे ही बाहर आया, उसे रिवाज बाहर ही मिल गया। रिवाज जल्दी से अयान के पास आकर बोला, अयान तुम राही को लेकर कहाँ जा रहे हो? बिला, राही का यहाँ रहना सेफ नहीं है, तुम पेपर वर्क कंप्लीट करो, मैं राही को लेकर विला जा रहा हूँ। ये बोलकर अयान इलाही को अपनी बाहों में लिए कार की तरफ बढ़ गया। ड्राइवर ने जल्दी से कार की पिछली सीट का दरवाज़ा खोला। अयान इलाही को गोद में लिए कार के पिछली सीट पर बैठ गया। करीब आधे घंटे बाद अयान अपने विला में पहुंचा, जो उसने लंदन से आने के बाद यहाँ इंडिया में खरीदा था। अयान इलाही को बाहों में लिए अंदर चला गया। वो इलाही को लेकर सीधे ऊपर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में पहुंचकर अयान ने इलाही को बेड पर लिटाया और उसे कंबल से अच्छे से ढक दिया। वो वहीं उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। वो चुपचाप इलाही के मासूम चेहरे की तरफ देख रहा था। उसके दिल में इतना दर्द भर चुका था कि वो कह कर भी उसे एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था। उसने इलाही के सर पर हल्के से किस किया और धीरे से बोला, स्लिप टाइट राही। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर चला गया। वो सीधे अपने स्टडी रूम में गया क्योंकि उसे कुछ काम था। स्टडी रूम में आते ही अयान ने सीधे अपने एक बॉडीगार्ड को कॉल लगा दिया और कॉल पिक होते ही बोला, कुछ पता चला? दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड बोला, सर आई एम ट्राइंग टू फाइंड अबाउट व्योम कपूर बट उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा। अयान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, जो करना है करो, जैसे करना है करो, पर कल सुबह तक मुझे व्योम कपूर मेरी नज़रों के सामने चाहिए। गॉट इट? इसके आगे अयान कुछ बोल पाता कि उसे ऊपर से कुछ गिरने की आवाज़ आई। अयान ने बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया और सीधे ऊपर अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया। वो जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, उसके कदम रुक गए और वो धीरे से बोला, शाही। ये बोलते हुए उसकी नज़र बेड की तरफ थी जो बिल्कुल खाली थी। अयान इधर उधर देखने लगा। उसका दिल एक अनजाना डर से घिर चुका था। उसने जल्दी से अपने कदम बाहर की तरफ बढ़ा दिए, पर तभी टेबल के नीचे से कुछ अजीब सी आवाज़ आई। अयान ने अपने कदम उस तरफ बढ़ा दिए। वहाँ पहुंचकर उसने जैसे ही सामने का नज़ारा देखा, उसका दिल एक पल के लिए कांप गया। इलाही टेबल के नीचे बैठी हुई थी और खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। उसने
अयान के शर्ट के अलावा कुछ भी नहीं पहन रखा था। वो बार बार अपने गले और अपने सीने को अपने नाखून से खरोच रही थी। उसके पैरों में लगी चोट पर बैंडेज किया गया था, लेकिन अब उससे खून बहने लगा था। वो खुद को चोट पहुंचा रही थी। वो रो रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज़ बाहर नहीं आ रही थी। वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। शायद उसने कोई बुरा सपना देखा था और डर कर उठ गई थी। अयान उसके सामने अपने घुटनों के बल बैठकर अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोला, राही। उसकी आवाज़ सुन इलाही ने हल्के से सिर उठाकर अयान की तरफ देखा, मानो पहचानने की कोशिश कर रही हो, पर उसकी आंखों में एक अनजानापन था। उसकी ऐसी हालत देख अयान के दिल में दर्द हो रहा था। अयान ने अपना हाथ इलाही की तरफ बढ़ाया। इलाही एकदम से पीछे खिसक गई और हकलाते हुए बोली, मारना मत, प्लीज़ प्लीज़ मारना मत। उससे बोला भी नहीं जा रहा था। ना तो अच्छे से शब्द निकल रहे थे और ना ही उसकी आवाज़। वो बहुत बुरी तरह से पैनिक कर रही थी। उसका पूरा चेहरा पसीने से भरा हुआ था। वो ऊपर से नीचे तक बुरी तरह से कांप रही थी। अयान ने एकदम से खींचकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। इलाही सीधा अयान के सीने से जा लगी। इस वक्त वो अपने होश में बिल्कुल भी नहीं थी। वो चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, प्लीज़ व्योम, छोड़ दो मुझे। अयान बीच में ही बोला, शट अप, जस्ट शट अप। अयान के चिल्लाने से इलाही एकदम से शांत हो गई। वो उसके सीने से टिकी हुई लंबी लंबी सांसें ले रही थी। वहीं अयान धीरे धीरे उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। उसका एक हाथ इलाही की कमर पर था और दूसरा उसके बालों में था। अयान धीरे धीरे बालों में अपनी उंगलियां चलाते हुए बोला, क्या कर रही हो तुम? खुद को चोट पहुंचा रही हो तुम। होश में आओ इलाही। इतना सुनते ही इलाही ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। रोने और चिल्लाने की वजह से अब तक उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। अयान बिना कुछ बोले उसकी पीठ पर अपना हाथ फेर रहा था। इलाही की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। उसका दिल चिल्लाने को कर रहा था। वहीं अयान की आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी भींच ली। गुस्से में वो लाल रंग की डोरियां जो उसकी आंखों में बन आई थी, वो ये साफ बयां कर रही थी, किसी की तो शामत आने वाली है। इधर इलाही से अब रोया भी नहीं जा रहा था। उसकी आंखों में दर्द होने लगा था। उसने एकदम से अयान की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया और अपनी कांपती हुई आवाज़ में बोली, मिस्टर सिंघानिया, ही टच मी। यहाँ यहाँ ये कहते हुए वो उसने अपनी शर्ट को अपने कंधे से नीचे सरका दिया और अपने गले और सीने पे बने निशानों को अयान को दिखाने लगी। उन निशानों को दोबारा देख इलाही उन्हें फिर से रगड़ने लगी, जिससे अब खून आने लगा था। अयान उसका हाथ कसकर पकड़ते हुए बोला, ट्रस्ट मी इलाही, जिस हाथ से उसने तुम्हें छुआ है ना, मैं उस हाथ को उखाड़ दूंगा। उसे ऐसी सजा दूंगा कि उसकी रूह भी कांपेगी। ये बोलते हुए अयान की आंखें गहरी हो गई, लेकिन अगले ही पल इलाही की हालत याद आते ही उसने अपनी आंखें सॉफ्ट कर ली। अयान ने अपने होंठ इलाही के चोट पर रख दिए। अयान के होंठों की गर्वाहट पाकर इलाही ने अपनी आंखें बंद कर ली। अयान ने इलाही को धीरे से अपनी गोद में उठाया और उसे लेकर बेड पर बैठ गया। इलाही उसकी गोद में किसी बच्चे की तरह सिमट कर बैठी हुई थी। अयान उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर बोला, मैं तुम्हारा हर दर्द खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही इलाही की आंखों से आंसू तेजी से बहने लगे। अयान ने उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और उसके चेहरे को देखने लगा। इलाही अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देख रही थी। उसने उसकी शर्ट को कसकर अपने हाथों में खींच रखा था, मानो अगर उसने उसे छोड़ दिया तो वो अकेली पड़ जाएगी। उसकी आंखों में देखते हुए अयान ने अपने होठों को उसके गले पर बने निशानों को हल्के से छू लिया। इलाही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें तेज हो गई। अयान उसके कंधे पर धीरे धीरे अपने होंठ चला रहा था। उसकी गर्म सांसें इलाही के जख्म पर मरहम की तरह काम कर रही थी। अयान इलाही से दूर हुआ और उसकी आंखों में देखते हुए उसके बालों को उसके कानों के पीछे टक किया और अपने कांपते हुए होंठ उसके होठों पर रख दिए। इलाही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अयान के हाथों को कसकर पकड़ लिया। अयान इस वक्त इलाही के ऊपर से व्योम की हर एक एहसास को मिटा देना चाहता था और अपने प्यार का एहसास इलाही को करवाना चाहता था। लेकिन अयान ये भी नहीं चाहता था कि उसकी वजह से इलाही को ज़रा सी भी कोई तकलीफ हो। कुछ देर बाद अयान इलाही से अलग हुआ और उसके लाल हो चुके चेहरे की तरफ देखने लगा। इलाही की सांसें तेज हो चुकी थी और धड़कनें काबू में नहीं थी। इलाही एक बार फिर अयान के सीने से जा लगी। अयान उसके सर को सहलाने लगा। इलाही ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद वो बिल्कुल ही शांत हो गई। अयान ने खुद से इलाही को दूर किया और उसके शांत हो चुके चेहरे की तरफ देखने लगा।
वो दोबारा से सो चुकी थी। अयान ने उसे बेड पर लिटा दिया और अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। अयान उसके पास बैठकर उसके गाल को अपने अंगूठे से हल्का हल्का सहला रहा था। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थी। उसने एक नज़र इलाही के मासूमियत भरे चेहरे की तरफ देखा और ना चाहते हुए भी उसने अपना हाथ इलाही के हाथ से छुड़वा लिया। वो जैसे ही खड़ा हुआ वहाँ से जाने के लिए, इलाही ने नींद में ही उसका हाथ पकड़ लिया। अयान चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखने लगा। अयान बिना किसी एक्सप्रेशन के सामने अंधेरे में देखते हुए बोला, व्योम कपूर, यू हैव टू पे फॉर दिस। इस वक्त अयान के एक्सप्रेशन इतने खतरनाक थे कि अगर कोई नॉर्मल इंसान उसे इस वक्त देख लेता तो पक्का अपनी जान से जाता। कहाँ गायब है व्योम और इलाही की इस हालत का बदला कैसे लेगा अयान व्योम से? ये जानने के लिए सुनते रहिए समवन्स ड्रीम गर्ल। मेरी नस नस में बहे है, मेरी नस नस में बहे है, तुम ही दम बदम